सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? एक एक पॉइंट्स आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में कुछ नहीं देखा था? प्रभु जी। यस प्रभु, साल प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, यानी हमने वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल देखे थे कि लोग परस्यू क्यों करते हैं। कोई डर से करते हैं, या तो कोई कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, या तो कोई यानी खुद को यानी पाने के लिए करते हैं, या लोग प्रेम वश करते हैं। हमने स्पिरिचुअलिटी ऐसे लेवल देखे थे। और फिर हमने यानी अलग अलग धर्मों के और कंपैरिजन किए थे। और हमने सूरज और एक इसका हमने एक कंपैरिजन देखा था। सुनना है बस ज्यादा। यस, थैंक यू साहिल प्रभु। तो हमने कल देखा था कि किस तरीके से कि 4 स्तर होते हैं कि भगवत भक्ति के करने के। तो देखो जी, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान का मतलब है कि वो बादल के ऊपर कहीं ऊपर आसमान में बैठे हैं और थंडरबोल्ट के वज्रपात कर रहे हैं। ऐसे उनका कुछ भक्ति वक्ति नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो अशुभ होगा घर में, शुभ शुभ नहीं होगा। तो इस कारण से लोग डर के मारे भक्ति करते हैं भगवान की। और कुछ लोगों को लगता है अरे सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो इस तरीके से भौतिक इच्छाओं के कारण करते हैं जी ज्यादातर। तो है तो डर के कारण करते हैं जी, फिर भौतिक इच्छाओं के कारण करते हैं। तो भौतिक इच्छाओं के कारण कर लिया है, सबसे सबसे नीचा स्तर है डर के कारण किया जी हमने। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो माता पिता उत्तराधिकार में कुछ देंगे नहीं, या माता पिता को कुछ खौफ है इसलिए माता पिता की सेवा कर रहे हैं। दूसरा है कि भौतिक इच्छा है, माता पिता की सेवा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा हमें उत्तराधिकार में, तो इस कारण हम माता पिता की सेवा करते हैं। तीसरा स्तर क्या होता है जी? तीसरा स्तर होता है आउट ऑफ ड्यूटी। फर्स्ट था आउट ऑफ फियर, दूसरा आउट ऑफ मेटेरियल डिजायर्स, थर्ड है आउट ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य मानकर हम करते हैं भगवान की भक्ति। अरे भगवान इतना सब कुछ दे रहे हैं, अभी हवा ही नहीं हो, देखिए कोरोना काल में कितना जो ऑक्सीजन है उसका महत्व, इम्पोर्टेंस हमें समझ में आया। उससे पहले तो लोगों को इतना मानते मानते नहीं थे। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इतने बिके ना, तो समझ में आ गया अरे हवा के बिना जीना कितना मुश्किल है। भगवान डेली है हवा सप्लाई कर रहे हैं, हवा की आपूर्ति कर रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, उसका मंथली बिल पेमेंट करना नहीं पड़ता। न तो वीरेंद्र प्रभु पेमेंट करते हैं जो सूरज की लाइट से जो डेली सनलाइट लेते हैं, और ना ही सार्थक प्रभु करते हैं, ना ही साहिल प्रभु करते हैं। तो इस तरीके से पानी मिल रहा है फोकट में, बिजली बिजली मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, और लेकिन हम पेमेंट नहीं करते। तो यहाँ से समझ में क्या आता है कि भगवान कितना कुछ दे रहे हैं जी हमें। भगवान नहीं देंगे तो जिंदा रहने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भूमिरपो अनलो वायु खमन्नो बुद्धिर एव च अहंकार इति में भी ना।
करती अष्टधा। तो इस तरीके से भगवान ने धरती जल अग्नि आकाश वायु हमें दिया है। तो इस कारण हम भी एक कर्तव्य मान के, देखो जितना कुछ किया है तो हम भी कुछ कर लेते हैं। माता पिता ने बचपन से लेके अभी तक कितना कुछ किया हमारे लिए, तो हम भी कुछ करते हैं, चलो जी माता पिता के लिए। तो एक कर्तव्य मान के कुछ लोग भक्ति करते हैं, डर के मारे करते हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण करते हैं, या फिर इस एक तरीके से कर्तव्य मान के करते हैं। एक होता है अहेतु की, अरे माता पिता उत्तराधिकार में कुछ दे नहीं दे, जूते मारे कि कुछ भी करे, आश्लिष से वपाद्रताम पिनष्टुमाम, या तो गले भी लगा सकते हैं या फिर मुझे फेंक भी सकते हैं, फिर भी रहेंगे तो मेरे ही। आखिरकार माता पिता तो मेरे ही हैं, तो माता पिता की सेवा तो मैं करूंगा ही। तो सबसे ऊंचा स्तर है, हर कोई इस स्तर पे माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। तो इसी स्तर की भक्ति होती है, प्रेम स्तर की भक्ति होती है, सबसे ऊंचा स्तर है कि ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा को कभी नहीं छोड़ सकता। अभी मैं 10 माला कर रहा हूँ, 8 माला कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, तो उसको ऐसे नहीं कि चलो लाइफ गुड्डी गुड्डी चल रही है, अच्छी चल रही है तो मैं 16 माला का जप करूंगा, 8 माला फिर नहीं तो छोड़ देता हूँ बीच में, ऐसा नहीं। प्रेम का स्तर मतलब उसमें अहेतु की अप्रत्यहता, बिना कोई भौतिक फायदे के और बिना कोई रुकावट के डेली करना तो करना ही, मेरे को माला जब करना ही है। तो इस तरीके से वो होती है भक्ति, सबसे उत्तम स्तर की भक्ति होती है जी वो, और वो हर कोई नहीं कर पाते हैं जी। बहुत विरले भक्त ही ऐसे होते हैं जो ऐसी भक्ति कर पाते हैं जी। तो आज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। हमने देखा इतने सारे धर्म क्यों है जी, हमने सारे धर्मों की डेप्थ में जाके, थोड़ी गहराई में जाके अध्ययन किया, उनकी तुलना किया सनातन धर्म से। आज हम श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं जी। तो श्रील प्रभुपाद जी कौन है जी? आध्यात्मिक दुनिया के दूत। अच्छा, आध्यात्मिक दुनिया के दूत कहाँ से है? वो तो भौतिक दुनिया में तो थे। आध्यात्मिक दुनिया के दूत मैसेंजर कैसे हो गए? दूत मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक एक तरीके से। तो आध्यात्मिक दुनिया के दूत क्यों बोला गया है जी उनको? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक संदेश का प्रचार किया, सिंपल है ना। उन्होंने तो ऐसे नहीं बताया कि किस तरीके से खाओ पियो मजा करो ये तो सिखाया नहीं उन्होंने, तो भगवत गीता भागवत का सिद्धांत सिखाया जी। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक दुनिया के संदेशवाहक है जी। और ये और कहां से हमें देखने को मिलता है कि श्रील प्रभुपाद के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? क्या भविष्यवाणी की हुई थी पहले से ही, और वो आगे जाके सही सार्थक हुई? क्यों सार्थक हुई? भविष्यवाणी हुई थी कि ये बच्चा आगे चल के धर्म का प्रचार करेगा। ओके, तो जन्म के समय प्रभु जी। हाँ यस प्रभु बताइए। प्रभु जी, यानी प्रभुपाद जी के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभुपाद जी विदेश जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। वे एक यानी 100 के ऊपर मंदिर बनाएंगे और वो धर्म का प्रचार करेंगे, ये भविष्यवाणी की गई थी। यस, तो साहिल प्रभु ने बताया, सार्थक प्रभु ने बताया कि जैसे उनके जन्म के समय ये ऐसे प्रेडिक्शन भविष्यवाणी हो गई जी कि वो विदेशों में जाके प्रचार करेंगे। हाँ, ऐसा सन्यासी होगा बोले, ये विदेशों में जाके प्रचार करेंगे बोले। और ये प्रचार विदेशों में जाके प्रचार ही नहीं करेंगे, 108 मंदिर भी बनाएंगे बोले। और वैसा ही हुआ, श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर भी बनाए जी, उन्होंने प्रचार भी किया। एक और आता है चैतन्य चरितमृत में, आप बताना चाहेंगे? प्रभुपाद जी के बारे में पहले से लिखा है चैतन्य चरितमृत में। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। राधा कृष्ण का उनका भाई है और बाकी कृष्ण भगवान दोनों का मिलन स्वरूप है। ओके, तो यानी प्रभु जी मेरे ख्याल से ये था कि वो यानी इससे पूरे दुनिया में हरे नाम संकीर्तन का वो करेंगे, प्रचार होगा। यस, तो साहिल प्रभु ने बताया। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि
किस तरीके से पहले से भविष्यवाणी थी प्रभुपाद जी के बारे में और वहां के जाके सार्थक हुई। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पूरी पृथ्वी के हर एक नगर कोने में मेरे नाम का प्रचार होगा जी है, और ये प्रचार हो रहा है। इतना आसान नहीं है। आप चाइना जैसे देश में जाके देखिए, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाइना जैसे देश में गए, वहां पे साम्यवादी है, वहां पे कोई धर्म का पालन नहीं कर सकते आप, वहां पे जाके प्रचार किया उन्होंने। इतना आसान है क्या? लेकिन वहां पे भी आज मंदिर है, लोग भक्त है वहां पे भी है। यूक्रेन, रसिया, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, ऐसे ऐसे देश, अफ्रीका, वहां जा जाकर प्रचार किया। सोच, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां पर भी नगर संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पे भी भक्त लोग रह रहे हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं है क्या? इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? हमें तो कुछ लगता है कि कुछ ऐसे कुछ मंत्र मंत्र बोले और हाथ से ऐसे सोना निकाल दे कि वो आश्चर्य होता है। अरे वो आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए कैसे कैसे सारे देशों में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी करने के साथ एक और भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की थी? चैतन्य महाप्रभु ने बताया था मोर सेनापति भक्त, कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जी, और वो सेनापति भक्त क्या करेगा? वो पूरी इसको जो ये पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, इसको वो सार्थक करेगा। वो सेनापति भक्त आएगा मेरा। तो वो सेनापति भक्त कौन थे, कौन है या कौन थे? श्रील प्रभुपाद जी। हाँ, बिना कोई शंका के श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये प्रचार किया। तो देखिए कितना प्रामाणिक है ये, हमारी जो परंपरा है कितना प्रामाणिक है। पहले से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब बहुत सारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि पूरे विश्व में प्रचार होगा, और पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की मेरा कोई एक सेनापति भक्त आएगा, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद, वो प्रचार करेंगे, उन्होंने किया। तो समझ सकते हैं कितना प्रामाणिक संप्रदाय है हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो इस्कॉन है, कितना प्रामाणिक है। तो इस तरीके से तो हम कितने प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं। तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों बताया। प्रभुपाद जी ने जो बताया एकदम सही सटीक, इससे प्रामाणिक और कुछ हो नहीं सकता है इस तरीके से। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम कुछ चर्चा करने से पहले कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में क्या क्या जानते हैं? एक एक दो पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आप क्या जानते हैं, या श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से आप क्या शिक्षाएं सीख सकते हैं, या श्रील प्रभुपाद जी से आप क्यों प्रभावित हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस वीरेंद्र प्रभु, बताइए जी। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में सर प्रभु जी वो विदेश का भ्रमण किया, और उन्होंने संकीर्तन हरि संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, और बहुत भक्त बनाए, और बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता, ये चीज भागवतम पुराण, प्लस और सारे बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, फुल क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये सब प्रभु जी की किताब हम पढ़े भी हैं। तो ये सब उन्होंने, और 70 वर्ष की आयु में इस तरह का कार्य करना अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत कार्य है, मैं तो ही जानता हूँ प्रभु जी। और आज उन्हीं के बल पे हम लोग हरि संकीर्तन नाम का जो जाप कर रहे हैं, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं। तो वीरेंद्र प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से है 17 वर्ष की उम्र में। देखो जी, श्रील प्रभुपाद जी गए अमेरिका। अरे इतना बूढ़ा व्यक्ति को जाता है क्या, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, बोले अभी 60-65 हो गया, अभी रिटायरमेंट ले लीजिए आप। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इतनी उम्र में गए, इतने हार्ट अटैक आए हैं जलदूत में, मालवाहक जहाज से गए, वहां पे कोई किसी को जानते नहीं है। बहुत बार तो रोड पर आ गए, ऐसी स्थिति हुई। रात में उन जिनके घर में रुके थे वही हथियार लेके उन पर अटैक करने के लिए आ गए, और रात के समय ही वो रोड पर आ गए हैं, है ना। रोड पर आ गए, अभी समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊं कि उधर जाऊं।
कोई नहीं है, जानता नहीं है। हाँ, तो ऐसे ऐसे स्थितियां हम झेले हैं हमारे संस्थापक आचार्य हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो हमें तो बहुत आसानी से मिल गया सब, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष किया है श्रील प्रभुपाद ने। फिर वीरेंद्र प्रभु ने बताया कि देखिए कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ लिखे हैं ना, हम तो अध्ययन कर ही नहीं पाते हैं, और यदि करेंगे डेली तो इसमें पूरा सर्वे किया था कैसे आप डेली 5 पेज 10 पेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा जीवन लग जाएगा, इतने सारे ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं। तो इस तरीके से इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि ये सब ग्रंथ मैंने अपने खून से लिखा है उन्हें। आप इन ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? हम तो ये 15-20 मिनट की क्लास होती है उसमें भी डेली नहीं आ पाते। तो इस तरीके से ग्रंथों का अध्ययन करना है, तो ये तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम करें ये सब सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, बाकी भक्त लोग बताइए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आपको क्या अच्छा प्रभु जी? लगता है? हाँ यस सर। यानी जो प्रभुपाद जी थे वो जगन्नाथ भगवान के भक्त, बहुत उनको बहुत पसंद था वहाँ का, तभी उनने जगन्नाथ की जो यात्रा उनने चालू कराई जो अब पूरे विश्व भर में होती है। प्रभुपाद जी ने यानी हाईली एजुकेटेड थे प्रभुपाद जी, पर उनको हमेशा से प्रचार करना था, और जब उनको यानी वो हमेशा सोचते थे कि अभी प्रचार करूं, कि वो हमेशा इसी सोच में रहते थे। और यानी 70 वर्ष की यानी 70 इयर्स होने के बाद भी उन्हें यानी प्रचार करने के लिए वो विदेश गए। उसमें उन्हें यानी हार्ट अटैक्स ऐसे भी आए, तो उसके बाद भी उन्होंने यानी ऐसे गिव अप नहीं करा, और यानी यूएसए जाकर भी उन्होंने जो यूएसए में उस समय जो हिपीज की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करा, जो यानी आज तक बहुत यानी उसको पॉपुलर टॉपिक है वो। और प्रभुपाद जी का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत यानी पॉजिटिव वे में था। उनकी वजह से ही आज यानी पूरे विश्व में हरे कृष्णा की जो वो हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है। हरि बोल। तो साल प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया के गाते ना सुबह सुबह गुरु पूजा में, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या आर ना करी हो मान आशा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियर है, गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है वाक्य उनको चित्त के साथ एक कर लेना। आर ना करिए मन आशा, मन में और कोई आशा नहीं करना, तो इतना आशा नहीं है ना। उनको तो एक बार बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, आपको विदेश में जाके प्रचार क्यों नहीं करते? आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, विदेश में जाके प्रचार क्यों नहीं करते? तो उसको अपने चित्त के साथ एक कर लिया, और कोई इच्छा नहीं है कैसे होगा क्यों हो गया। हमें तो माला करने के लिए बोलते हैं तो हम तो माला ही नहीं कर पाते। इतने लंबे समय तक 70 साल की उम्र तक उस अपने गुरु के वाक्यों को निर्देशों को भूले नहीं। देखो जी, उनको कोई मोटिवेशनल लेक्चर देना नहीं पड़ा, बीच बीच में बार बार उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो खुद से ही देखिए कितना जाके ऐसे विदेश में जाके प्रचार किए, और वहां पे हिप्पीज को हैप्पीज में कन्वर्ट कर दिया। कितना अद्भुत कार्य! किसी का हृदय बदलना सबसे कठिन कार्य है। हाँ, एक पत्थर को आप मतलब सॉफ्ट मटेरियल बना दिया ऐसा। तो ओके, सार्थक प्रभु हैंड रेज किया। प्रभु जी, आप श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो 4 चीजें करनी चाहिए, जो गेम खेलना, गैम्बलिंग और नशा करना, शास्त्रीय अभिपात करना नहीं, और नहीं खाना चाहिए। ये प्रभु जी ने हमारे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया, और वो 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, और जो हिप्पीज थे वो उनके ऊपर एलएसडी गांजा उनके ऊपर फूकते रहे, टॉयलेट की लाइन से पीछे घुसे देते थे, फिर भी वो ये गुलाब जामुन बना के खिलाते थे। और एक दिन जब वो कीर्तन कर रहे थे और एक हिप्पी से उनने पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो, तो हिप्पी बोला कि मुझे नशा करना अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा जो
वो तुम्हें जितना ओवरलोड भी करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्णा की कौन सा नशा, तो बोलते हैं हरि नाम का नशा, जो ओवरलोड भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका थोड़ा इको ज्यादा था, दूर से बोल रहे थे। तो सार्थक प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि श्रील प्रभुपाद ने हमने कितना प्योर लाइफ दिया है, कितना शुद्ध जीवन दिया है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना जी, मांसाहार वर्जन, अवैध संबंध वर्जन। तो इससे शुद्ध जीवन कुछ हो सकता है? उन्होंने श्रीमद् भागवतम से ऐसे 4 सिद्धांत सीधे हमारे लिए दिए। तो इतना शुद्ध जीवन हमें दिया। बाकी आप कोई भी और प्रोसेस फॉलो करेंगे उसमें इतना शुद्ध जीवन नहीं है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये 4 नियम तो एक जानवर से इंसान के स्तर तक लाने के लिए होता है। उससे ऊपर जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो हम दिव्य स्तर पे से उठ जाते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से सार्थक प्रभु ने बताया। और वहां पे जाके वहां पे ऐसे धुआं श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर फेंक देते थे, ऐसे नशा करके। देखिए एक साधु है, सन्यासी है, वो जाके ऐसे प्रचार कर रहा है, उसको आप किसी के ऊपर जाए और आपके ऊपर आपका अपमान ऐसे करे, आप बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और वो जाके आपके ऊपर ऐसे धुआं फेंक रहे तो आपको कैसा लगेगा? बेकार, कहाँ फंसा दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनको भी प्रचार किए। हाँ, तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के फिर भी उनको गुलाब जामुन बनाकर खिलाते थे, बुलेट्स, इस्कॉन बुलेट्स, उनकी प्लेट्स धोते थे। उनको बोले कि हमें ऐसा नशा दूंगा। बोले नशा क्यों करते हैं? जैसे शराब वगैरह क्यों पीते हैं या सिगरेट क्यों पीते हैं? अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है आसमान में उड़ रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं ऐसा। तो बोले कि मैं ऐसा नशा दूंगा, हरि नाम का नशा, तो हमेशा ही यू विल स्टे हाई फॉर एवर। बोले यू स्टे हाई, दैट्स व्हाई यू, कि तुम नशा करते हो, ये ऐसा नशा दूंगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ऊपर रहोगे। अच्छा पॉइंट है। ओके, मणि माता जी। कृष्ण प्रभु जी, बताइए। ऐसी कोई विशेष ज्यादा जानकारी तो नहीं है प्रभुपाद जी के विषय में, लेकिन थोड़ा कहीं सुना था कि जब वो बचपन में तो मलिक फैमिली से थे, काफी छोटे थे उस समय पे, जब स्कूल गोइंग भी नहीं थे, और काफी छोटे, अपने मित्र के साथ में बगल में उनके मंदिर टेम्पल बना हुआ था ना, तो वहां जाते थे और उनके विग्रह का को घंटों घंटों देखते रहते थे प्रभु जी। तो हमारे ख्याल से इसी प्रेरणा के कारण हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विग्रह बनाए हैं हर जगह, पूरे जितने भी, तो ऐसे इतने सुंदर है कि बस देखते ही रहो प्रभु जी। तो हमारे ख्याल से एक तो ये भी है, राइट प्रभु जी, कि हम थोड़ा सा। तो मणि माता जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद घंटों घंटों दर्शन किया करते थे। देखिए मंदिर में, इधर उज्जैन मंदिर में देखते हूँ तो लोग आते हैं तो कितने देर, या फिर मैं खुद ही जाता हूँ तो कितने देर दर्शन करता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा दर्शन नहीं कर पाता हूँ। फटाक से दर्शन करके आ जाते हैं सब। श्रील प्रभुपाद जी घंटों घंटों दर्शन कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो तो कि जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हें प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जी, आपको ये पत्थर का विग्रह नहीं है। जिस तरीके से एक तार है, उसके अंदर जब बिजली जाती है ना तो वो बिजली बन जाता है, वो एक तार नहीं है एल्यूमिनियम का, ऐसे तार नहीं है। तो उस तरीके से जो पत्थर का विग्रह है तो खाली पत्थर नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रतिमा नहीं है जी, इस तरीके से। तो इस तरीके से संबंध ज्ञान उनका स्पष्ट था कि भगवान के साथ संबंध क्या है, और ये विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना। हमारे जैसा पैसों के साथ संबंध स्पष्ट रहता है ना, इस 500 रुपए का नोट निकालते तो पूरा, अरे क्यों, कहाँ जा रहा है पैसा, वेस्ट नहीं हो जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से तो श्रील प्रभुपाद जी का घंटों घंटों दर्शन करते थे। तो ये तो एक्चुअली पहले से ही भगवान के साथ संबंध, उनका ज्ञान क्लियर था, पहले से इतनी पुण्य उनके पास था, आध्यात्मिक स्वीकृति थी। तो वो स्टार्टिंग से ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ पे भक्त थे। जैसे भगवत गीता में आता है ना कि जो भक्ति कर
कर रहे होते हैं, फिर वो अच्छे से भक्ति नहीं किए होते हैं, या फिर मतलब जो योगी वगैरह रहते हैं बड़े बड़े, वो ऐसे भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं ऐसा। ओके, सुस्मिता माता जी, शिल प्रभुपाद जी के बारे में आप क्या जानते हैं, या कुछ पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हैं? कुछ भी बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा शिल प्रभुपाद जी के बारे में। ओके, शायद कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, उसके बाद में फिनिश करते हैं। Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian A. Arts, such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising.
I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha. There will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. Bharat हरे कृष्ण। तो ये था हमारा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में ABCDEFGHIJ ऐसे पूरा करके श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कितना सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से वीडियो। तो आज की क्लास हम ये पे समाप्त करते हैं।